है किसी के पास इतना टैलेंट। दोस्तों कैसे हो आप सभी, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनबीज व्लॉग में। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। खैर दिन तो हम काफ़ी देर से गए थे, तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। तो फिलहाल मेरे बच्चे भी उठ चुके हैं दोनों, एक तो फ़ोन चला रही है और एक ये खेल रहा है। इसको मैं बाहर छोड़ के आती हूँ, अब इसको बाहर जाने का टाइम है, अभी यहाँ नहीं रहेगा, ये रहेगा अपने दादी के पास। तो कहाँ जाना है? तो इधर हमारे पतिदेव जी नहा के आ गए हैं, आ चुके हैं नहा के। और ये तो मतलब कुछ भी हो जाए अपना काम खत्म कर देते, फिनिश। ये सुबह सुबह नहाने के साइड हो जाते हैं, पर मैं नहीं नहा सकती जब तक ना मेरा काम नहीं खत्म होता, तो मुझे नहाने का मन भी नहीं करता। यही होता है कि पहले सारा काम खत्म करूँ फिर नहाऊँ। और वैसे भी आजकल तो 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, और गाइस आज भी बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। तो अभी भी इस टाइम झमाझम बारिश हो रही थी जोर जोर से। अब कपड़े ये देखो टोकरा भर के यहाँ कपड़े रखे हैं मैंने ये, और अब इनको डाल नहीं सकती, कल के कपड़े हैं ये वहाँ पे पड़े हुए सूख रहे, कहाँ सुखाए कपड़े। और वैसी बारिश से एक तो अजीब सा नहीं हो जाता घर में, और अगर कपड़े भी फैला दिए तो फिर हो जाता। तो फिलहाल मैं अपने बेटे को बाहर छोड़ के आ जाती हूँ, फिर करते हैं बाकी के काम। तो चलो बाबू चिंटू आ जाओ। चलो 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 दादू के पास जाएंगे, दादू के पास, दादू के पास जाएंगे, दादू के पास। ओए इधर जाओ, बोलो आवाज आती है। जाओ चिंटू जाओ, जादू 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 जाओ चिंटू जादू 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 जी। ओ गए स्कूल। हेलो गाइस, मेरी गाड़ी ले रही है बर्तन। और बच्चे भी हमारे स्कूल से आ चुके हैं। तो दोस्तों नाश्ता पानी हमारा हो गया था, अब हम कर रहे हैं सफाई, किचन क्लीन। और इन्होंने बनाया अपने लिए सैलेड, इनका फेवरेट है सैलेड। दे दो इनको, चाहे सारे दिन खाना मत दो, सैलेड सैलेड सैलेड। वो देखो उन्होंने काट के रखा है, मुझे कह रहे जल्दी से बर्तन धो और खाते हैं इसको। मैंने कहा मुझे बर्तन धोने दे रहा है, बाद में खाते। देखो मैंने और हमारे बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, बना हुआ है। उनकी दादी उनके कपड़े चेंज कर रही है। पतली में जोड़ेंगे नींबू। जब तक नींबू नहीं डालेंगे इनको मजा नहीं आता खाने में। तो सारे काम हो चुके हैं, और बर्तन बर्तन धुल गए हैं, किचन का सारा काम हो गया, नाश्ता पानी तो पहले ही हो गया था काफ़ी। और बच्चे भी हमारे स्कूल से आ चुके हैं। तो एक बच्चा हमारा हो चुका है बीमार, सिमरन, उसको बुखार हो गया है, फीवर। तो अभी मैं उसको दवाई पिला के आई हूँ, जस्ट ये वाली जो पड़ी थी घर पे, ये मेरी बेटी की थी सौम्या की। मैंने कहा फ़िलहाल अभी ये खिला देते हैं, फिर शाम तक, अभी बारिश हो रही है बाहर, तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, अगर इससे आराम आ गया तो ठीक है, नहीं तो और दवाई ले आएंगे। फिलहाल मैंने उसको ये खिला दी है, तो अभी सो गई है। आज वो अपना लंच भी नहीं खा के आई थी, सारा लंच वैसे का वैसे लेके आई है। तो फिलहाल मैंने उसे ये दे दी है, अब सो रही है वो। वैसे तो अच्छी दवाई है, मेरी बेटी की है ये, उसको भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे। मैंने हमेशा दवाइयाँ रखी रहती है घर में ना, बच्चों का पता नहीं लगता है आजकल। वैसे फिर सीज़न ऐसा आ गया बारिश का, मानसून वाला, तो बारिश तो होएगी और साथ साथ बीमारियाँ भी आएगी घर में बच्चों के लिए। तो स्कूल में भी आज उसने ढंग से खाना खुना कुछ नहीं खाया। अब ये देखो, तो मैं उन्हें दवाई खिलाने गई थी, तो देखा मेरे पति देव जी ने बाहर सारा साफ़ कर दिया है वाइपर मार के यहाँ पे, क्योंकि पानी बहुत हो जाता है हमारा। ऊपर से मॉन्टी खुली है, ये देखो ऊपर छत खुली है ना ऐसे, तो उसकी वजह से यहाँ गीला गीला हो जाता है। तो
ये देखो उन्होंने सारा साफ कर दिया है, क्योंकि मेरी बेटी तो टिक नहीं रही है एक भी जगह, बस कभी कहीं लगी हुई है पानी में छप छप करने में। ये देखो खाली कटोरा लेके खड़ी है। सौम्या और मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। क्यों खड़े हो? वो भी कर रही है। ऐसे नहीं करते। लकड़ी की काठी सुना दो। चलो चलो सुना दो, जोर से सुनाओ ना, जोर से। ओहो वो भी उठ गया। तो दोस्तों मेरी आवाज़ सुन के मेरा बेटा भी उठ चुका है। वो यहीं बाहर था ड्राइंग रूम में, अपने दादू के साथ लेटा हुआ था, और उसने मेरी आवाज़ सुनी और वो उठ चुका है। अब उसको भी काफ़ी देर होगी वैसे वहाँ छोड़े हुए, काफ़ी ज़्यादा देर होगी। सोया हुआ था तो मैंने सोचा चलो डिस्टर्ब नहीं करना, मैं तब तक अपने काम खत्म करती हूँ। डाल दूँगी, नेट नहीं आ रहा है अभी। दोस्तों ये और कोई करे ना करे, आप लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार करो ना करो, ये ज़रूर करता है। रोज़ बोलता है चाची फ़ोन में वीडियो डाल दो। इसको ऐसा लगता है कि ऐसे चुटकी बजाएगा और वीडियो डल गया, ऐसे थोड़ी होता है बेटा। पहले शूट करो, फिर उसको एडिट करो, फिर डालो, और फिर काफ़ी लंबा प्रोसेस है। और आज फिर हमारे घर लाइट नहीं है, सुबह से गई हुई है, और वीडियो मैंने एडिट कर रखी है, पूरी तैयार है, बस नेट का इंतज़ार कर रही हूँ। क्योंकि फ़ोन में तो नेट है, पर हमारे यहाँ ना नेटवर्क बहुत कम आते हैं। उसके एयरपोर्ट के पास है ना हमारा घर, तो नेटवर्क उसकी वजह से थोड़े वीक ही रहते हैं। तो वो वाईफाई लगाया हुआ है, वाईफाई हमारा कनेक्ट नहीं है वो उसके साथ, इन्वर्टर के साथ, तो उसकी वजह से वो बंद है और मेरी वीडियो अभी तक डली नहीं है। तो फिलहाल अभी हम कुछ कर नहीं सकते, इंतज़ार ही कर सकते हैं। और ऐसा मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है। पहले भी एक वीडियो ऐसी हुई थी, सुबह 10 बजे मैंने अपलोड की थी, लाइट चली गई तो फिर मतलब फ़ोन के नेट से कर दी थी, पर वो शाम तक जाके हुई थी अपलोड। काफ़ी दिक्कत होती है। अब मेरे पास वीडियोस तो है तैयार, लेकिन मैं डाल नहीं सकती हूँ, तो इस वजह से मेरा टाइमिंग भी नहीं फिक्स रह रही है कि कभी सुबह कभी शाम, कभी ऐसे हो जा रहा है, कभी कभी दिन में। तो मेरा एक फिक्स टाइम नहीं हो पा रहा है गाइस वीडियोस का। लाइट का बड़ा वो है यहाँ पे। एक्चुअली वैसे लाइट जाती नहीं है इतनी, मतलब जाती है तो आ जाती है 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, बहुत कम जाती है। और सोमवार को तो जाती ही जाती है, कभी हुआ कि नहीं जाएगी। पर मेन बात, अगर यहाँ पे तूफान आंधी बारिश कुछ भी आएगा तो लाइट बंद हो जाती है, और तब तक नहीं आएगी, कम से कम 7-8 घंटे हो जाते हैं, पूरे दिन नहीं आएगी। अब सीधा शाम को आएगी देखना, क्योंकि पता नहीं क्यों बंद कर देते हैं लाइट, मुझे तो पता नहीं। बच्चों वाला घर है, कई बार पानी की जरूरत होती है कभी कभी। आज ये हुआ है कि बस मेरे हस्बैंड नहाए ना, मैं नहाई हूँ ना, मेरी बेटी नहाई है ना, बेटा नहाया है। खैर इनको तो मैं आज सोच रही हूँ स्किप कर दूँ नहाना, क्योंकि बच्चे बीमार हो रहे हैं। अब एक तो कल अभी बीमार होकर आ गई है, तो मैं सोच रही बस ऐसे अच्छे से मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज कर देती हूँ, और बाल बुल सेट कर देती हूँ बच्चे के, अपने गुड़िया की तो, और छोटे बेटे की भी ऐसे ही कर देती हूँ, ग्रूमिंग सी साफ सफाई। और मैं नहा लूँगी, क्योंकि मुझे तो नहाना ही नहाना है। मेरे को तो नहाए बिना मेरा दिन नहीं पूरा होता। मुझे ऐसा लगता है चाहे मुझे शाम हो जाए, शाम के 5-6 बज जाए, मैं नहाऊँगी ज़रूर, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा अजीब सा लगता है बहुत ज़्यादा, सारा दिन काम करते रहो, फिर वही ना अजीब सा गंदा गंदा सा फील होता है, इसलिए। तो दोस्तों बने रहिए व्लॉग में, तब तक मैं अपने बेटे को थोड़ा सा दूध पिलाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए व्लॉग में बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारी लाइट आ चुकी है, और फाइनली काम भी सारे हो चुके हैं, और मेरे बच्चे भी रेडी हो गए हैं नहा धो के। ये मेरी बेटी दूध पी रही है, अब इसको भूख लगी थी, तो दिन का खाना भी बन चुका है, पर अभी किसी ने नहीं खाया। और मेरे हस्बैंड जी भी जा चुके हैं ड्यूटी, क्योंकि अब बारिश हो चुकी है बंद, तो उन्होंने कहा चाहे लेट आ जाओ पर आ जाओ। हमने कहा कोई बात नहीं, घर पे भी क्या करना, वो तो वैसे ही बोर हो रहे थे घर पे, बोल रहे थे कि मेरे कमर दुख रही है घर में बैठ बैठ के। जैसे 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा था ना, बारिश की वजह से नहीं जा रहे, तो ऐसा हो रहा था ना कि बारिश रुक ही नहीं रही थी। तो आज ये था कि चलो रुकिए, काफ़ी देर हो गई है, अब तो 1-2 घंटे हो गए हैं तब से, और क्या पता जल्दी आ जाए। वैसे तो गए लेट आए, जल्दी तो नहीं आएंगे, पर तो और
क्या कहते हैं, ये देखो गाइस, मेरे बेटे को अपने दादू के साथ मस्ती कर रहा है। दादा लगी है, उन्होंने ना चीनी डाली डब्बों में, तो ख़त्म हो गई थी तो उन्होंने डाली। तो ये देखो मेरे बेटे को डैडी क्या बोल रहे हो? चिंटू क्या बोल रहे दादू आपको? क्या बोल रहे दादू? दोस्तों डैडी ना कुछ काम करते ही रहते हैं, चाहे मैं अभी किचन से आई हूँ, कुछ भी करूँ तो, लेकिन डैडी ने लगे रहना कुछ ना कुछ करने में। खाना वैसे उन्होंने ही बनाया, मैंने नहीं बनाया, वही बनाते हैं ज़्यादातर। दिन का खाना मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मैं बच्चों के साथ वैसे ही सुबह से बिजी रहती हूँ। तो डैडी बोलते हैं कि आप जाओ नहाना धोना करो, अपना कपड़े धोने जो करो, और खाना मैं बना देता हूँ। कभी कभी हो जाता है डैडी जैसे ले सोए हैं या कुछ है, मतलब मैं बनाती हूँ पर बहुत कम बनाती हूँ। कभी कभी होता है, जैसे कल भी मैंने बनाया था और परसों भी मैंने बनाया था, 2-3 दिन से तो मैं बना रही हूँ, फिर आज डैडी ने बनाया फिर से। तो डैडी जी मेरे बहुत ही स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट, तो बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे खाना बन गया ना तो मुझे सबसे पहले बोल देते हैं कि बेटा खाना बन गया, तुम खा लो, फिर ये बच्चे खाने नहीं देंगे, तो सबसे पहले मुझे बोलते हैं कि खा लो बेटा। पर मैं दे ही देती हूँ पहले सबको, बहुत कम रेयरली होगा कि मैं पहले खा लूँ, वरना मैं दे देती हूँ पहले सबको। डैडी बना देते हैं तो मैं दे देती हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं खा लेती हूँ। और बच्चे, मेरी बेटी तो खाना खाती ही नहीं है ना, उसको पता नहीं क्या है, दूध ही पिएगी, सिर्फ दूध पिएगी और पानी पिएगी, दूध और पानी में रह रही है, जी रही है, पता नहीं कैसे हुआ। अभी भी देखो आपके सामने वो दूध ही पी रही है। तो फिलहाल सतीदेव 2-3 दिन से घर पे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब अच्छा, खैर काम भी ज़रूरी है, काम पे भी जाना ज़रूरी है, घर पे रह के का गुजारा नहीं होएगा भाई। तो अजीब सा लग रहा है, वो चले गए तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हुआ है। तो बाबू, ए बाबू सोमो, ऐसे रखो ना गाइस, ये हमेशा अपनी फ्रॉक को ना ऐसे ऊपर कर लेती है, पता नहीं इसे क्या अच्छा लगता है ऐसे ऐसे। एसी में भी इसको गर्मी लगती है, रात को भी ये ऐसे हटा देती है अपनी फ्रॉक को, तो बस ना चले, ये तो सारे कपड़े उतार के सोए। पता नहीं मेरी बेटी ने क्या ऐसा हुआ, इसको मैंने क्या खा लिया इसके टाइम पे, ऐसे इसको इतनी गर्मी लगती है। और दोस्तों ये कपड़े अभी मैं सोच रही थी कि तय लगा दूँ, फिर याद आया कि ये भी गीले ही हैं, सूखे नहीं है। छत में मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि क्या कहते हैं, छत में मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ, जिस गीले हैं हल्के फुल्के थोड़े गीले हैं तो पूरे सूख जाएंगे, क्योंकि अभी धूप नहीं निकली है, बारिश तो बंद हो गई पर धूप बिल्कुल भी नहीं है अभी। तो धूप निकलेगी तभी है, क्योंकि फिर से मेरे साथ मोए ना हो जाए, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ। तो अब जब प्रॉपर अच्छे से धूप निकलेगी तभी इन कपड़ों को डालूंगी, नहीं तो ये ऐसे ही रहेंगे कल तक। और बच्चों के साथ ना कपड़े डाले भी कहाँ, एक रूम में वैसी मम्मी ने डाल रखे हैं पहले, अपने मम्मी उन्होंने अपने कपड़े यहाँ पे बेड में फैलाया है, ये ऐसे क्या करें गाइस ऐसे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो कपड़े सुखाने तो है ही, पर मैंने नहीं, क्योंकि बच्चे मेरे ना, मेरे को तो अपना रूम ऐसे साफ सूफ चाहिए होता है एकदम क्लीन, क्योंकि बच्चे इधर का उधर का इधर वैसे ही कर देते हैं, और तब तो फिर ज़्यादा ही, वो जो कपड़े साफ़ है वो भी गंदे हो जाएंगे, उनमें पैर पूर मार देंगे। तो मैंने मैंने यहाँ सूट डाला है ये रेड कलर का, कैसे लग रहा है। और गाइस मैंने ये सोचा था कि मैं ना वो करूँगी, चूड़ियाँ तो पहनी है, नेल पेंट और मेहंदी लगाऊंगी, बट गाइस हस्बैंड चले गए हैं तो मुझे लेनी थी मेहंदी, तो कौन लेके आएगा। अब मैं उनको ये कहूँगी कि जब घर आओगे तो लेके आना। तो फिलहाल अब मैं खाना खुना खाती हूँ और सबको देती हूँ, और फिर थोड़ी देर आराम करेंगे गाइस। काफ़ी होगी, रात को भी मैं बहुत लेट सोई थी, एडिटिंग वगैरह कर रही थी वीडियो के लिए जिस हैं, और सारी रात सोई नहीं, मतलब 2 बजे तक। तो सुबह भी लाइट ही नहीं थी, मतलब उसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो अब जाके लाइट आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है लाइट के बिना ना, मतलब क्योंकि हमें तो सारा दिन फ़ोन का ही काम होता है, फ़ोन चलाना होता है, तो फिर नेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और फ़ोन का नेट काम नहीं करता हमारे यहाँ बिल्कुल भी।
बाय। मेरी बेटी बोल रही है बाय बाय। ये देखो, ये हमारे घर का सबसे शैतान बच्चा है। ये देखो, सबसे शरारती बच्चा, मतलब कहीं नहीं जा रही। ये देखो गाइस, मेरे बच्चे भी मुझे जब भी ये तो जरूर पूछेगा चाची कहीं जा रहे हो, क्योंकि मैं ऐसे बनी रहती हूँ ना घर पे। तो फिर ना जब जैसे प्रॉपर रेडी होंगी, तैयार होंगी, तो सूट वगैरह डालूंगी, तो ये बोलेगा कहाँ जा रहे हो चाची, कहीं जा रहे हो? कहीं नहीं जा रही बेटा, तैयार हुई हूँ, अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो ये तो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कमेंट जरूर मारता है कि चाची कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ है। तो इसने आते स्कूल से आते इसका एक ही डायलॉग, चाची मेरे फ़ोन में ना वीडियो डाल दो। उसको ये लगता है कि 2 मिनट में वीडियो डल जाती है। फिर मैंने अभी बताया उसको कि वीडियो डाल दी। हरमन देख ली वीडियो जो मैंने आज डाली थी, देख ली रात नहीं आज डाली है। हाँ अभी डाली है, पूरी देखना। गाइस ये बहुत इंतजार करता है मेरी वीडियोस का, पता नहीं उसको चाहे समझ कुछ आए ना, पर जरूर देखता है और पूरी देखता है, लास्ट तक देखता है। तो दोस्तों काम जब कोई जैसे घर का सारा काम हो जाता है ना, तो कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों। मतलब ऐसे रिलैक्स, मतलब दिल को बड़ा अच्छा लगता है कि कोई काम नहीं करना है, सब हो गया है। मेन बात घर साफ हो जाए जब, और हम नहाए धोए हो एकदम। तो हाँ जी, मेरी बेटी पोयम बोल रही है। कौन सा गाना सुन पोयम? लकड़ी की काटी। अच्छा मैं तोता सुना दो। मैं तोता लकड़ी की काटी नहीं। अच्छा बारिश सुना दो। बारिश जाओ ना। अभी नहीं बोलेगी। और किसी दिन आओ ना, सारे दोस्तों को खेलना है, बारिश जाओ ना। आय हाय। तो दोस्तों मेरी बेटी तो सारे दिन पोएम्स ही देखती है, तो उसको पोएम ही याद रहती है ज़्यादा। अभी भी बोल रही है दोस्तों। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं लंच के बाद। गाइस अब मैं आ गई हूँ अपने रूम पे, तो खाना खुना सबने खा लिया है, और सोचा था थोड़ा आराम करती, पर ये बच्चे सोने कहाँ दे रहे हैं। ये देखो एक है, ये भी सो नहीं रहा है, बस कह रहा है कि गोदी पकड़ और घुमा। और ये तो चलो लगी अपने खेलने में, मस्त हो रखी है। और ये है देखो, और सिमरन हेलो सिमरन आज ट्यूशन नहीं गई है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बुखार था। वैसे तो अब उतर गया है, दवाई दी थी जो मैंने वो काम कर दी है, तो बुखार तो उतर गया, पर वैसे नहीं भेजा, वीकनेस होती है ना थोड़ा। तो अभी खाना खुना खा के ये भी कहती कि मैं भी आ रही हूँ अंदर। मामी मैंने कहा आ जाओ, वैसे भी ये मुझे कहाँ सोने देंगे बच्चे, तू भी आ जा। मैंने कहा खेल ले तू भी इनके साथ। अच्छा बेटा नहीं चलो, अच्छा क्या कहते हैं, सॉरी मामी देखो मेरे चिंटू बैठे, नो गंदा बच्चा। मैंने इसको देखो गाइस पारी की थी, इसके यहाँ लाल हो गया है। मैं इसलिए लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाती घर पे, इसको मैं प्यार करती हूँ तो इसकी लग जाती है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम उठ चुके हैं। खैर सोए तो कोई भी नहीं थे, मतलब मेरा बेटा सोया था, मैं नहीं सोई थी। मैं ऐसी एडिटिंग वगैरह कर रही थी अपनी वीडियोस में। तो क्या बोलते हैं, बेटी को तो मैंने बाहर छोड़ दिया था, वो भी नहीं सो रही थी पहले तक। तीनों बच्चे यही थे, सिमरन, सोम्या और ये। तो मैंने उन दोनों को बाहर भेज दिया क्योंकि वो सोने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी नींद पहले भी पूरी कर ली थी, वो सोए थे पहले भी। तो मैंने कहा ये इसको भी नहीं सोने देंगे। तो ये भी काफ़ी देर में ही सोया, कम से कम ये 5 बजे जाके सोया है, मतलब थोड़ी देर ही सोया है ये भी। वैसे मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी, तो अब ये उठ गया, तो मैंने इसको दूध वगैरह पिलाया है थोड़ा। तो अब मैं इसको बाहर छोड़ के आती हूँ, तो शाम के चाय पानी का इंतज़ाम करते हैं, सबको चाय पिलाते हैं। तो चिंटू तो गाइस इसको मैं ना इसके दादू के पास बाहर छोड़ती हूँ,
उसके बाद में चाय बनाती हूँ और फिर रात के खाने की तैयारी करते हैं, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। वैसे तो बनाएंगे हम, कद्दू कल लेके आए थे तो वही बनाएंगे पहले, और कुछ तो बनाने से रहे पहले। आजकल गर्मियों में तो चीज़ें ख़राब हो जाती है अगर रखी रह जाए तो, इसलिए पहले उसको बनाएंगे। गाइस अभी हमने कोई लाइट भी नहीं जलाई है, अंधेरा हो गया है, लाइट जला देते हैं। तो पहले मैं इसको बाहर छोड़ के आती हूँ, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ ये कद्दू की सब्ज़ी। तो इसको काटते हैं पहले, बहुत बड़ा कद्दू है, ये कटेगा नहीं। चाकू भी मैंने इसलिए इतना बड़ा लिया जितना बड़ा ये कद्दू है, तो इसको काटना बहुत मुश्किल है दोस्तों, फिर मैं इसको काट के रहूँगी। तो अब हम बना रहे हैं शाम का खाना। तो खाने में आज बनेगा हमारा कद्दू की सब्जी। इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गरम हो रहा है थोड़ा अभी। तो इसमें डालेंगे हम जीरा, और एक चीज़ और डालेंगे हम, ये होता है जख्या, बोलते हैं हमारे यहाँ पे जख्या। ये हमारे गांव का वो है, जैसे जीरा होता है ना, जैसे राई वगैरह होती है, सरसों, वैसे ही होता है ये सेम। जख्या बोलते हैं इसको हमारे इधर गढ़वाल में, पहाड़ों में। तो इसको सब्जी में डाल के बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। और इसको हम थोड़ा सा डालेंगे, इसमें मिक्स कर देते हैं। और वैसे मैं इसमें साबुत धनिया भी डालती हूँ, वो ख़त्म हो गया, थोड़ा सा है एक दो वो, तो इतना चल जाएगा अभी फिलहाल। तो तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, और इधर मैंने ये कद्दू काट के रख दिए थे, और ये धो के रखे हुए, पानी निकल गया इनका अब। तो अब मैं सब्जी बना रही हूँ कद्दू की, जिसको खानी आ जाइए आप भी। और थोड़ा सा इसमें हमने और डाल दिया है अजवाइन, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें हम कोई प्याज टमाटर कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ हम इसमें डाल देंगे ये जो भी हमारे थे खड़े वो मसाले। और अब इसमें हम डाल देंगे ये सीधा डायरेक्ट कद्दू, और इसमें हम डालेंगे अपना नमक मिर्च वगैरह, सिंपल देसी खाना। और ये हम बना रहे हैं लोहे की कढ़ाई में। दोस्तों लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना अच्छा होता है, तो मैंने सुना है एक बार, तो कहते हैं इससे आयरन मिलता है, खाना चाहिए इसमें। तो तेल भी छुट्टे पड़ रहे थे, अब हम इसमें डाल देंगे सारा। और आपने क्या बनाया खाने में आज, कमेंट में बताना। रात के खाने में हमारा तो आज यही बना है। कल गए थे ना मार्केट, तो हम ये लेके आए कद्दू। पहले हमारा कल यही बनने वाला था, यही डिसाइड था, बट फिर हमने दीदी ने कहा कि मुझे कुछ अलग खाना है, तो फिर बना दिया पालक पनीर। थोड़ा सा इसको पहले मिक्स करेंगे, फिर इसमें मसाले डाल देंगे हम। और दोस्तों मेरे पति देव भी आ चुके हैं, जो कि वीडियो बना रहे हैं इस टाइम। कह रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है वहाँ काम पे से आके, आज मेरा शरीर नहीं थक रहा है। कह रहे घर में रह रहे कि नहीं तो ऐसे थकावट सी लगी थी मुझे। मैंने कहा लोगों को काम करके थकावट लगती है, तुमको घर में रह के थकावट लग रही है। पर अपनी अपनी आदत हो जाती है ना, जैसे फिर घर में नहीं अच्छा लगता। तो ये मिक्स हो गए, अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं, जो भी हमने डालने हैं बेसिक से मसाले हमारे, हल्दी मिर्च नमक धनिया ये है हमारी। तो इसमें डालेंगे हम, पहले सबसे पहले डालेंगे नमक, ताकि सब्ज़ी अच्छी तरह से गल जाए। थोड़ा सा और डालूंगी, क्योंकि नमक मैं वैसे दोस्तों हमेशा कम ही रखती हूँ हर एक चीज़ में, ताकि बाद में अगर कम है तो डाल देंगे, ज़्यादा हो गया तो फिर उसका हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा हो गया ये गरम मसाला, और ये हल्दी डाल दी हमने। दोस्तों ये देखो मेरी बेटी को दिखाओ ना, तो ये देखो ये ज़रूर रहेगी दोस्तों किचन में मेरे साथ,
पूरा साथ देती है। अब जब बड़ी होगी पता नहीं कब घुसेगी कि नहीं। अभी तो हर वक्त किचन में रहती है, अभी तो हर वक्त किचन में घुसी रहेगी मेरे साथ। और पता नहीं बड़ी होगी जब उसका टाइम आएगा किचन में आने का, फिर आती है कि नहीं मम्मी के साथ मदद कराएगी कि नहीं, ये नहीं पता। अब ये थोड़ी सी मिर्च डाली है मैं, थोड़ी सी बस, ज़्यादा हम तीखा नहीं बनाते और फिर खाते तो सभी तीखा अच्छा लगता है, पर हमारी सासू माँ जी नहीं खाती है ज़्यादा तीखा, इसलिए तो मैं नहीं बनाती हूँ। मम्मी को बस क्योंकि जलन होती है ज़्यादा मिर्च वाले खाने से। तो दोस्तों बस हमने डाल दिए मसाले, आज हम इसको थोड़ा मिला देंगे। तो मेरे ये व्लॉग में खाना हो चुका है रात का, और अब मैं कर रही हूँ दूध गर्म बच्चों का, और इधर पति देव जी मेरे साथ लगे किचन में हेल्प कर रहे हैं, और बेटी मेरी अंदर फ़ोन चला रही है, बेटा मेरा बाहर है अपने दादू और के पास और खेल रही है। रोटियां बनाई दोस्तों मेरी बेटी ने आज, बहुत सारी छोटी छोटी रोटी है चकले बेलन में, छोटे से, जो वो मैं मेले से लेके आई थी चकला छोटा सा। तो बहुत खुश हुई आज उसने यूज़ किया उसको। पहले उसको ना समझ नहीं आता ये है क्या, कई दिन मैंने उसको दिया, उसने ऐसे पकड़ा और फेंक दिया। तो आज मैंने उसको आटा दिया थोड़ा सा और बेलन भी दिया, क्योंकि वो भी मेरे को तब याद आया क्योंकि मैं यहाँ रोटी बना रही थी, तो ना वो मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी। उसकी आदत है रोज मेरे से बेलन ले लेगी कि मुझे बनाने दे रोटी, लाई भी मैं इसीलिए थी उसके लिए ये चकला। तो आज मुझे जाना जा रहा है, मैं कहा अब देखती हूँ, तो मैंने उसको आटे का आटा दिया इतना सा और सूखा आटा, और वहाँ पे दे दिया, और वो गई अभी तक लगी थी, जस्ट अभी उसने फ़ोन पकड़ा अपने डैडी का, क्योंकि उसकी बहन भी खेल रही थी उसके साथ, पहले तक सिमरन भी खेल रही थी, तो अब वो चलेगी तो वो भी अंदर आ गई, फ़ोन देख रही है अपने डैडी का, सो जाएगी अभी थोड़ी देर तक फ़ोन देखते देखते। तो फिलहाल मैं अब दूध गर्म करके फिर बच्चों को दूध पिला देती हूँ, फिर हम सोते हैं। तो दोस्तों आज ना कुछ ऐसा हुआ था, जब मैं अपनी बेटी खेल रही थी रोटी से, चकला बेलन से रोटी बनाती, आज मेरे देवर जी को थोड़ी चोट लग गई है और गिर गए थे वो, छोटे देवर को पता नहीं कैसे गिरे, कोई गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, तो काफ़ी थोड़ा मतलब खरोचे आई हैं, थोड़ा यहाँ पे भी लगी है। तो अभी दूध पिलाया उनको, हल्दी वाला दूध दिया, खाना खाया, थोड़ा बहुत खाया, खाया नहीं गया उनसे, तो अभी दवाई खा के गए, सोने लेट गए। तो रात काफ़ी हो गई थी, तो अभी कहाँ जाना था, तो कल खाए की दवाई वो करा देंगे, अभी जो दवाई करते थे वो खा ली है, तो इंजेक्शन वगैरह लगा देंगे। तो इसलिए व्लॉग बनाने का मेरा मन तो नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा व्लॉग को एंड तो करना ही है, इसलिए मैंने कुछ इसके बाद दिखाया नहीं कि क्या, काफ़ी कुछ बच्चों ने बहुत मस्ती भी की, तो मूड लेकिन ऑफ हो गया था, इसलिए मेरा कुछ मन नहीं किया बनाने का व्लॉग। तो अभी इस व्लॉग को एंड तो करना ही था, तो चलो दोस्तों व्लॉग को भी अब यहीं ख़त्म करते हैं, और कल मिलते हैं नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।